नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है वो है डोनाल्ड ट्रंप और आरबीआई की नीति। जो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने आज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक थी उसका निराकरण दिया है, पॉलिसी न्यूट्रल रखी है। आरबीआई ने कुछ पैसे मतलब कुछ डॉलर मार्केट में उतारे हैं जिससे रुपये को स्टेबल करने में मदद मिली है। रुपया हमारा कहाँ पहुँचा है वो चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से एक नई धमकी दे दी गई है और जैसा भारत ने कल बोला था कि हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे, वो बात डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लग गई और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से आज रात को 2 बजे मतलब नई एक टैरिफ नीति मतलब लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें चाइना, इंडिया और जो ब्रिक्स के देश हैं वो शामिल होंगे। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि नई जो लिस्ट है वो रात को 2 बजे जारी होगी। डोनाल्ड ट्रंप फार्मा के ऊपर 250% टैरिफ देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा बता रहे कि एक साल में 250% तक लगाएं। क्या ये लगा पाएंगे, इसके चर्चा करेंगे। क्या ये सब फ्रॉडगर्दी है या डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार भारत की बात क्या बुरी लग रही है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार लेने का सपना था वो तोड़ दिया है। अगर भारत ये बोल देता अपनी संसद में प्रधानमंत्री कि हाँ हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही शांति के लिए उकसाया गया और बोला गया कि आप शांति कर लो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर कोई देश बड़ा है, परमाणु संपन्न है, जैसे भारत है, और पाकिस्तान ने अब शांति के लिए रिक्वेस्ट भेजी, भारत को मनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हाँ हाँ तुम बोल दो कि चलो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर बोल देते तो केवल इसी ब्याह पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाता। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत बुरा लग रहा है कि यार मेरा नोबेल पुरस्कार छीन गया। क्या फार्मा पे 250% टैरिफ लगा सकते हैं, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कमोडिटी पर नज़र डाल लेते हैं। आज हमारा जो सोने का भाव है वो 1,01,500 लाइफ हाई पे पहुंच गया है। अगर बात करें चांदी की तो चांदी हमारा 1,13,400 पे अभी कारोबार कर रही है। सोना और चांदी का भाव ये है और 87 रुपये 80 पैसे हमारा बास्केट ऑफ रुपया, हमारा रुपये की स्टेबिलिटी आज थोड़ा सा 10-12 पैसे मजबूत हुआ है। अगर बात करें सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 99 पहुंच गया है। विक्स जो है 12 पे है। आज जो हमारे बाजार में कारोबार देखने के लिए मिला, क्रूड ऑयल जो है वो $68 प्रति बैरल पे बना हुआ है। बात करें 3 महीने की बॉन्ड यील्ड की, जो 3 महीने की बॉन्ड यील्ड है वो न्यूनतम पे आ गई है। कल जो है डाउ जोन, नैस्डैक और S&P 500 तीनों में टैरिफ के चलते अच्छी खासी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। आज डाउ जोन जो है वो 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। बात करें तुम्हारा लंदन के बाजार और जो तुम्हारा यूरोपियन बाजार है उनमें अच्छी खासी हरियाली है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को भारत की जो अमेरिका और से डील नहीं हो रही है, उसके चलते प्रेस्टेज फील नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को फील हो रहा है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, जबकि यूरोपियन यूनियन देश जो है वो $60 बिलियन मतलब $60 बिलियन की एनर्जी तेल वहाँ से खरीदते हैं रूस से। खुद अमेरिका फर्टिलाइजर और मशीनरी रूस से खरीदता है, उससे दिक्कत नहीं है। केवल भारत और कि चाइना में उन्होंने 90 दिन की पीरियड बढ़ा दिया कि आप 90 दिन तक खरीद सकते हो, जबकि चाइना 47% क्रूड ऑयल जो है वो खरीदता है। भारत तो मात्र 38% खरीदता है रसिया से। लेकिन दिक्कत उन्हें केवल भारत से है, कारण कि भारत अब बड़ा होने लगा है। मतलब जब देखा ना, जब जूता पैर में आने लगा है तो बड़ा हो जाता है। जैसे कि भारत, अभी तक भारत की संस्कृति में ये रहा है कि भाई हम पलट के जवाब नहीं देंगे, और देंगे तो सुलझा हुआ जवाब देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भारत को लिखत में, राइटिंग में जवाब देना पड़ा कि यार हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। अभी तक भारत केवल मौन था, जवाब देने से बच रहा था कि यार ठीक है छोड़ो जाने दो, इग्नोर मार रहा था। अभी जैसा आज बाजार में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं और भी टैरिफ लगा दूंगा। भाई आप 100% लगाओ चाहे आप 500% लगाओ, जब एक सडनली टाइम के बाद ट्रेड होना नहीं है। मान लो आपने 50% टैरिफ लगाया, अब मेरा 100 का माल 150 में बिकेगा, जब मेरे से ट्रेड ही नहीं होगा तो आप उसे 500 कर दो, चाहे 5000% कर दो, मतलब ही नहीं बनता ना स्विच का उस। तो इसीलिए जब अब आज रात को, आज है कत्ल की रात, आज रात को आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने फेरिस्ट नई लिस्ट जारी कर देंगे, उसमें बोलेंगे भारत पे इतने % का टैरिफ, तो केवल उसे इग्नोर मारना है, टेंशन नहीं लेना, इग्नोर मार देगा। कारण कि इतना ही तो फर्क पड़ना था 25% टैरिफ पे, इतना ही फर्क पड़ेगा 500% टैरिफ पे जब ट्रेड ही नहीं होगा। सपोज करो यार तुमने बोला मैं तुम्हें 5% पे ब्याज पे पैसे दूंगा, तुमने बोला मुझे लेना ही नहीं। अब तुम बोल रहे हो एक तरफ से मैं तुझे 50% ब्याज पे पैसे दूंगा, जब मुझे लेने ही नहीं है तो तुम 5 पे दो, चाहे 25 पे दो, चाहे 20 पे दो, सेम पोजीशन ट्रेड में, जब ट्रेड होनी नहीं है। अब बात करें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की, उनकी तरफ से क्या हुआ है। सबसे पहले
जो महंगाई का अनुमान है वो घटाया है, और जो जीडीपी का अनुमान है वो 6.5% के आसपास स्टेबल रखा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो अगर बात करें कि ऑल ओवर पॉलिसी का कंक्लूजन क्या रहा, तो देखो पॉलिसी रखी है न्यूट्रल, और न्यूट्रल में भी जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में 6 मेंबर होते हैं, 6 की सर्वसम्मति से पॉलिसी को न्यूट्रल रखा गया है कि भाई सभी की एक सम्मति रखो। दूसरी बात, इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। डॉलर थोड़े से मार्केट में उतारे जिससे रुपये को संभाला जाए। दूसरी बात, आज हमारा 1 अगस्त का जो फॉरेन रिजर्व है वो 688 बिलियन डॉलर के आसपास का हो गया है। अब बात करें कि हमारे पास में इतना फॉरेन रिजर्व है कि नहीं, हम घबराएं, चिंता तो नहीं करें ना, चिंता नहीं करें। भारत के पास में अभी तक लगभग 11 महीने का इंपोर्ट करने के लिए, देखो जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान तो वहाँ से हमें डॉलर की फॉर्म में पैसा आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं मतलब विदेशों से कोई सामान बुलाते हैं तो वहाँ हमें डॉलर की फॉर्म में पैसा देना पड़ता है। तो हमारे पास में भी इतना डॉलर पर्याप्त है कि हम 11 महीने तक अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा 1991 के समय पर पैसा इतना कम हो गया था कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था, मात्र हमारे पास 15 दिन का इंपोर्ट करने का पैसा था। ठीक है, तो हमारे पास में 11 महीने का इंपोर्ट के लिए पैसा है, घबराए नहीं। लेकिन अगर एफआईआई की माने तो एफआईआई तो ऐसे बेच रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि अब तो शेयर मार्केट बंद होने वाली है, भारत की कंपनियां न जाने कहाँ जाने वाली हैं। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 9% पे आ गई है। 9% पे तो उनकी कोविड के समय में पोजीशन नहीं थी, लेकिन इस समय पर उनकी जो पोजीशन है वो 9% पे आ गई है। न जाने क्या समझ रहे हैं कि यार अब कुछ होगा नहीं, कि सब बंद हो जाएंगे। जीडीपी का अनुमान भारत के आरबीआई गवर्नर ने स्टेबल रखा है कि यार देखो 6.5% के आसपास जीडीपी हमारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जो तुम्हारा जो सेक्टर, जिस सेक्टर में बूम आ सकता है, मतलब जैसे सरकारी कैपेक्स है ना, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे जो आरबीआई ने मतलब अनुमान जताते हैं ना उसमें कि हम महंगाई रह सकती है नहीं, तो महंगाई थोड़ी सी बढ़ने के बताएं कि महंगाई हालांकि कंट्रोल में है, अभी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीडीपी और महंगाई साथ साथ में, फॉरेन रिजर्व काफ़ी है, उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई जो वो बता रहे हैं कि भाई हमारी 6.5% जीडीपी रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, हो सकता है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट मिल जाए भारत को, तो ये एक अच्छा सोने का सुहागा मिल जाएगा। आज एनएसडीएल और तुम्हारा जो लोटस, साइन लोटस का आईपीओ खुला था, उसकी आज लिस्टिंग होगी, और साइन लोटस ने तो भयंकर रिटर्न दिए लोगों को कमा के। मतलब जहाँ पे वो लिस्ट हुआ उसके बाद भी उसमें 20% का पर सर्किट लग गया। मतलब 176 से मान के चलो, अब वो 196-97 पे ट्रेड कर रहा है, ये मान कर चलो उसमें आपने 30% का रनअप देखने के लिए मिला साइन लोटस में। और एनएसडीएल की तरफ से भी अच्छी खासी 800 के आसपास प्राइस था उसका, अच्छा 20-25% पे वो लिस्ट हुआ, उसके बाद भी वो काफ़ी चला। इंडिविजुअल स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट आ रहा है, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल है, रिजल्ट अच्छे आए, इबिटा बढ़ के आया, प्रॉफिट बढ़ के आया, मार्जिन बढ़ के आया, प्रॉफिट बढ़ा, इबिटा बढ़ा, मार्जिन बढ़ा, ईपीएस बढ़ा। और कंपनी के, जैसे मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। कंपनी ने पहले हॉस्पिटल एक्वायर किए, कुछ ब्राउन फील्ड हॉस्पिटल एक्वायर किए, कुछ ग्रीन फील्ड किए, उसके बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, और वो पैसा उस समय पर जब उनके प्रॉफिट घट रहे थे, तो जब भी कोई कंपनी अपने को कैपेक्स बढ़ाती है ना, या कोई हॉस्पिटल एक्वायर करती है ना, तो उस समय वहाँ चला जाता है। तब आपको उनकी जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट वीक दिखने लगती है, आपको लगता है यार बैलेंस शीट तो बहुत कमज़ोर लग रही है, बट ऐसा नहीं है। उनका जो पैसा है ना वो वहाँ चला गया। सपोज करो 300 करोड़ रुपए इन्होंने हॉस्पिटल में दे दिए, लेकिन वो हॉस्पिटल की जो पैसा आना चालू होगा वो 1 साल बाद आना चालू होगा, लेकिन तत्काल फॉर्म में जो 3-4 क्वार्टर जो उनके जाएंगे उसमें उनको लॉस दिखेगा, मतलब उनकी बैलेंस शीट कमज़ोर दिखेगी, ईपीएस कम दिखेगा। लेकिन जो कंपनियों को इंटरनली पड़ता है उसे दिक्कत नहीं है। जस्ट 1 मिनट साथियों, आज रात को जो डोनाल्ड ट्रंप नई फहरिस्त लिस्ट जारी करने वाले हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो केवल इग्नोर मारना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि जितना इम्पैक्ट हमारे पे 25% टैरिफ पे पड़ने वाला था, 50 पे पड़ने वाला था, सेम इम्पैक्ट हमारे पे 50 या 100% का पड़ने वाला है। बाजार अपने आप को डिस्काउंट कर चुके हैं, हमारे बाजार अभी ना एक लेवल पे बैठे हुए हैं। हम ना मतलब जो 24,578 या 576, 24,450 का तो नीचे का सपोर्ट है। हम भागने के लिए भी इससे, इसी से ऊपर भाग सकते हैं, गिरने के लिए भी इसी से नीचे गिर सकते हैं। भाग क्यों सकते हैं भाई? देखो, जो अमेरिका के शांति दूत है ना, भागने का भी एक कारण है। ऐसा घबराए नहीं कि सोचो कि तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा है अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भाग क्यों सकते हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि जो अमेरिका के जो शांति दूत है ना, वो आज जा रहे हैं रसिया में,
और हालांकि रसिया की तरफ से जो शर्तें दी गई हैं उनको यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। रसिया ने बोला कि जो स्टेट हमने डोमांस वगैरह हड़प लिए ना वो तो हमारे होंगे, आगे से यूक्रेन कभी भी नाटो में जाने की जिद नहीं करेगा। दूसरा, इस तरह की शर्तें हैं, इनको यूक्रेन ने मानने से मना कर दिया। हो सकता है उनकी टेबल टॉक पर रसिया इस बात से सहमत हो गया है, क्योंकि रसिया के ऊपर भी इंटरनली प्रेशर जा रहा है चाइना की तरफ से और भारत की तरफ से, क्योंकि सेकेंडरी सैंक्शन से डायरेक्ट थोड़ा बहुत 19-20 का इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा ना बिजनेस पे भी। तो रसिया को चाइना भी बोल रहा होगा और भारत भी बोल रहा होगा कि आप कुछ ना कुछ करो। तो रसिया की आज वे गए हुए हैं वहाँ पे, तो हो सकता है उनकी डील हो जाए। डील हो जाए तो हो सेकेंडरी सैंक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाजार ऊपर भी भाग सकता है, नीचे भी भाग सकता है। बाजार नीचे भागने के चांसेस ज़्यादा हैं, कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है। तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में उन्होंने बोल दिया है कि अच्छा भारत ने ऐसा बोला है कि, अब बताओ ना, डोनाल्ड ट्रंप से उनके जो वहाँ पे पत्रकार है उन्होंने पूछ लिया कि आप भारत को बोल रहे हो तो अपनी गिरबान में तो झांक लो। बोला मेरे को क्या झांकना है। बोला आप भी तो ट्रेड करते हो। बोला है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं देख के बताऊँगा। यार तुम अपनी गिरबान में झांक नहीं रहे हो। भारत की ऐसी संस्कृति नहीं रही है कि भारत किसी को तू तड़ाक से जवाब दे, पर भारत अब ये बोलने के लिए मजबूर कर दिए। जब किसी को आप रस्सी को ज़्यादा खींच देते हो ना तो टूट जाती है। सेम भारत के साथ हो रहा है। बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कहते 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 इतना खींच दिया कि अब भारत को लगा कि इन्हें आधिकारिक रूप से जवाब देना ही पड़ेगा। और भारत ने बोल दिया कि हमें तो जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से ले लो, आप अपनी गिरबान में झांको पहले। आप खुद भी तो खरीद रहे हो, आपके यूरोपियन देश तो खरीद रहे हैं, लेकिन आपके चाइना के साथ डील हो गई नहीं हुई है तो उसमें 90 दिन का आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया। भारत से ऐसा फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो ये बात बुरी लग गई डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने बोला अच्छा मैं फिर से आज जो भारत के ऊपर बड़ा टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, फार्मा के ऊपर 250% तक का टैरिफ लगा दूंगा। फार्मा खरीदोगे कहाँ से? पाकिस्तान। वे तो खुद ही जड़ी बूटे का भरोसे जीते हैं, डिस्प्रिन की गोली पेट दर्द में खाते हैं। बांग्लादेश, वो आपको कपड़ा ही बेच सकता है, दवाई नहीं बेच सकता। खुद भारत के जो पड़ोसी देश हैं ना वो आज भी इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं। भारत में मेडिकल सुविधाएं इतनी सस्ती हैं और भारत की जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनका तो तोड़ नहीं है तुम्हारे पास में, और आप 250% का टैरिफ लगा दोगे। आप कोई गाड़ी थोड़ी बेच रहे होगी यार हम इस बार नहीं खरीदेंगे अगली बार खरीद लेंगे, पतलून गिरी हो जाएगी। जनता सब जगह एक होती है, चाहे भारत हो चाहे वो अमेरिका हो। अगर किसी को कोई दवाई 1 रुपये में मिल लेती है और वो 3.5 रुपये की मिलेगी, ऐसा समझो तुम 1000 रुपये की दवाई खरीद रहे थे, अब वो 1000 की दवाई आएगी 3500 की, 250% का टैरिफ हो गया। तो पतलून गीली कर देंगे, तुम्हारी फाड़ डालेंगे, हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि भाई अल्टीमेटली आप भी जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो। अब भारत क्यों नहीं झुक रहा भाई? भारत अपने डेयरी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे क्यों नहीं झुक रहा? कारण है ये, अगर भारत यहाँ झुक जाता है तो अपने आप को पॉलिटिकल सोसाइटी माना जाएगा। भारत में फार्मर जो है ना, किसान जो है ना, जो छोटे मोटे 2-4 भैंस पाल लेते हैं, ऐसे जो छोटे दूध उत्पादन वाले आदमी है ना, अगली बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बोले साले तो बहुत बेकार आदमी है, गड़बड़ कर देंगे। आप अपने 25,000 किसानों के बारे में सोच रहे हो। भारत में 60% पॉपुलेशन आज भी ग्रामीण देशों में बसती है। आज भी 60% लोग भारत के गाँव में बसते हैं, तब जाके भारत एक भारत कहलाता है। भारत इतना अर्बन नहीं है कि आपको लगे कि सब पूरा अर्बन है, सब हाईटेक है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी भारत में आप किसी राज्य को उठा के देख लो, उसमें आपको 40% के आसपास का ही हिस्सा मिलेगा जो कि अर्बन है, बाकी सब रूरल ग्रामीण क्षेत्र हैं। और अभी थोड़ा तुम दूसरा युग है, तुम सोच रहे हो तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, आगे मिले नहीं मिले तो तुमने जो भारत के साथ बिगाड़ी है वो तो तुम्हें भरनी पड़ेगी। अब तुम जो कर दो 50% का टैरिफ की जगह 500% टैरिफ कर दो, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, पर जितना इम्पैक्ट हमें 25% पे पड़ रहा था उतना ही हमें 500% पे पड़ेगा। लेकिन वो जरूर घबराना नहीं। अगर सुबह ये चीज़ आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बयान कर दिया गया सेकेंडरी सैंक्शन 200%, हाँ ठीक है, हमें करना ही नहीं ना। सिंपल समझो, तुम्हें किसी को सामान बेचना और उसने तुम्हारा कोई सामान 10 रुपये का 15 रुपये में लेने से मना कर दिया कि मैं 15 में तुम्हारा नहीं लूँगा, तो तुम्हारा सामान नहीं बिकना। अब तुम्हारा वो सामान 50% का टैरिफ लगे चाहे वो 5000% का टैरिफ लगे, तुम्हारे लिए सेम बात है, तो व्यापार करना नहीं। सीधी सी बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप की केवल प्रेशर टैक्टिस है। वो चाहते हैं कि भारत को प्रेशर में लेकर झुकाया जाए, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब कोई जवाब देने लगे समझ लो वो बड़ा हो गया है। अब भारत पलट के जवाब देता है। चाइना
साइना से बेइज्जती करा के बैठ गए डोनाल्ड ट्रंप। और तो और जो लुलू लुलू मतलब जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए इनकार कर दिया। अरे मेरे को बात नहीं करनी, हटा। अब आप इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। उनने बोला, मैं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं ब्राज़ील पे 50% का टैरिफ लगा दूंगा। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला, उनने बोला ठीक है लगा दे, हमें तेरे साथ व्यापार ही नहीं करना, बात खत्म होगी। उनने फिर बोला नहीं नहीं, हम तो 10% का टैरिफ लगाएंगे ब्राज़ील के साथ, हम 50% का नहीं लगाएंगे ना। हाँ चल ठीक है। अब उनने बोला वार्ता करना चाहते हैं। लूला ने बोला मुझे कोई बात ही नहीं करनी तेरे से, तू आदमी सही नहीं है, बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर लेंगे। ये और आग लग गई उसको। तो क्या है, देखो आज के ना लीडरशिप, अगर वर्ल्ड लीडरों की बात करें तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक अपनी छवि अलग रखते हैं। खैर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज रात की कत्ल की रात है, कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप आज रात को नए टैरिफों का ऐलान करने जा रहे हैं। आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई है उसमें स्टेबल रखी है अपनी दरें, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। जीडीपी का अनुमान 6.5% रखा है। रुपये को संभालने के लिए कुछ डॉलर हैं वो मार्केट में उतारे हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो 688 बिलियन डॉलर के आसपास है। हमारे पास में 11 महीने तक तो कम माल खरीदने के लिए पैसा पर्याप्त है। घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, पैनिक नहीं करें। जीडीपी का जो अनुमान है वो 6.5% रखा गया है। थोड़ा सा जो रिजल्ट खराब आ रहे हैं, एफआईआई माल बेच रहे हैं, इसलिए हमारे बाजार में उतार चढ़ाव जैसा माहौल दिख रहा है। तो इसलिए अगर आपको शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे गए डिस्कशन पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।